दोस्तों, आज ब्रह्मांड या अंतरिक्ष में जहाँ तक देख, जान या समझ सकते हैं, उसकी शुरुआत हमारे सौरमंडल से होती है। सौरमंडल, जिसे सोलर सिस्टम भी कहा जाता है, इतना विशाल है जिसमें हमारे सूर्य के साथ साथ 8 ग्रह और उनके उपग्रहों के अलावा अभी तक ज्ञात लगभग 210 खगोलीय पिंड और असंख्य धूमकेतु, उल्कापिंड और गैसीय बादल मौजूद हैं। दोस्तों, आज हम इसी सौरमंडल में मौजूद 8 ग्रहों की चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि उस ग्रह पर जीवन की संभावना है या नहीं। तो दोस्तों, बने रहिए वीडियो के अंत तक और चलिए ग्रहों की दुनिया में। सबसे पहले बात करते हैं सूर्य की, जो हमारे सौरमंडल का केंद्र बिंदु के साथ साथ सौरमंडल का सबसे बड़ा पिंड भी है और अपने प्रकाश से सौरमंडल के सभी ग्रहों को रोशन करता है। सूर्य का जन्म आज से लगभग 4.6 बिलियन साल पहले हुआ था। सूर्य एक ऐसा पिंड है जो ज़्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम आदि गैसों से बना हुआ है। चूंकि सूर्य एक तारा है, इसलिए इस पर मौजूद पदार्थ प्लाज्मा के रूप में होते हैं और इसकी सतह का तापमान लगभग 5500 डिग्री सेल्सियस और कोर का तापमान लगभग 15 लाख डिग्री सेल्सियस के बराबर है। दोस्तों, अब चलते हैं सूर्य से थोड़ी दूर पर, जहां हमें मिलता है पहला ग्रह बुध यानी मर्क्यूरी। बुध हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह होने के साथ सूर्य के सबसे निकट का ग्रह भी है। सौरमंडल के अन्य ग्रहों की अपेक्षा बुध ग्रह सबसे तेज गति से घूमने वाला ग्रह है, जिसके कारण यह सूर्य का एक चक्कर मात्र 88 दिनों में पूरा कर लेता है। दिन के समय में बुध ग्रह का तापमान लगभग 400 डिग्री सेल्सियस, वहीं रात के समय में -170 डिग्री सेल्सियस तक आ जाता है। तापमान में इतना उतार चढ़ाव होने का मुख्य कारण यह है कि बुध ग्रह पर कोई भी वातावरण मौजूद नहीं है जो सूर्य से आ रही ऊर्जा को ग्रहण कर रोक सके। दोस्तों, सूर्य से दूसरे स्थान पर आने वाला ग्रह शुक्र हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। इसका तापमान दिन और रात दोनों समय लगभग 475 डिग्री सेल्सियस तक बना रहता है। इतना घोर तापमान बने रहने के कारण शुक्र ग्रह का वातावरण में 96% कार्बन डाइऑक्साइड गैस मौजूद है, जो कि एक ग्रीन हाउस गैस है जो ताप यानी गर्मी को ग्रहण करके रखती है। बनावट और आकार की दृष्टि से यह ग्रह बिल्कुल पृथ्वी के समान है, इसलिए शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन के साथ साथ सौंदर्य का देवता भी कहा जाता है। दोस्तों, इस ग्रह को पृथ्वी से स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। अब आते हैं सौरमंडल का तीसरा ग्रह और हम इंसानों का घर पृथ्वी पर। पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन का अस्तित्व मौजूद है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी हमें 3 रंगों में दिखाई देता है: नीला, सफेद और हरा। पृथ्वी का नीला रंग यहाँ पर मौजूद जल के महासागरों को दर्शाता है, सफेद रंग पृथ्वी के बादलों को और हरा रंग पृथ्वी पर मौजूद हरियाली को दर्शाता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी पर जीवन पनपने का मुख्य कारण पानी है, जो हमारी पृथ्वी पर लगभग 71% मात्रा में मौजूद है। दोस्तों, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है, जो पृथ्वी का चक्कर लगाते रहता है। दोस्तों, अब आते हैं पृथ्वी से दूर और सूर्य से चौथा ग्रह मंगल की ओर। मंगल ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है। इसका लाल रंग आयरन ऑक्साइड के कारण है। यह धरती से मिलता जुलता ग्रह है। मंगल ग्रह पर धरती की तरह ही बादलों वाला वातावरण है, जो बहुत कम मात्रा में है। सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया मंगल ग्रह पर ही मौजूद है। सौरमंडल के सभी ग्रहों में हमारी पृथ्वी के अलावा मंगल ग्रह पर जीवन और पानी होने की संभावना सबसे अधिक है। दुनिया की कई अंतरिक्ष एजेंसियां इस ग्रह पर जीवन का अस्तित्व की खोज में लगी हुई है। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह फोमोस और डिमोस है, जिन्हें पृथ्वी से नंगी आंखों से देखा जा सकता है। सौरमंडल का 5वां और सबसे बड़ा भारी ग्रह बृहस्पति है। शुक्र के बाद बृहस्पति ग्रह सबसे ज्यादा चमकने वाला ग्रह है। इस ग्रह का आकार हमारे पृथ्वी की त्रिज्या से लगभग 11.2 गुना विशाल है। बृहस्पति ग्रह हमारे सूर्य की तरह ही अधिकतर हाइड्रोजन और हीलियम से बना है। अपने मौजूद गुरुत्वाकर्षण के कारण बृहस्पति ग्रह को सौरमंडल का वैक्यूम क्लीनर भी कहा जाता है।
क्योंकि यह अपने तगड़े मैग्नेटिक फील्ड से आवारा घूमते हुए पिंडों और खतरनाक धूमकेतुओं को अपनी ओर खींच लेता है। बृहस्पति ग्रह पर अक्सर तूफान चलते रहते हैं क्योंकि यह ग्रह बड़ा आकार होने के बावजूद तेजी से घूमता है। दोस्तों, बृहस्पति ग्रह के उपग्रह की संख्या 79 है, जिसमें से 4 प्रमुख उपग्रह हैं, जिसकी खोज मशहूर खगोलकर्ता गैलीलियो ने सन 1600 ईस्वी में की थी। बृहस्पति के बाद हमारे सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा और सौरमंडल का छठा ग्रह है शनि। इसकी रिंग ही इस ग्रह की पहचान है। वैज्ञानिकों द्वारा किए गए अध्ययन से यह पता चला है कि शनि ग्रह के कई रिंग काफ़ी पतले हैं। शनि ग्रह के पास अब तक सबसे अधिक संख्या में 82 उपग्रह हैं। टाइटन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। शनि ग्रह पर हवाएं 1800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी पर चलने वाली हवाओं से लगभग 5 गुना अधिक तेजी से चलता है। सौरमंडल में शनि सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है। यूरेनस, जिसे अरुण ग्रह के नाम से भी जाना जाता है, बृहस्पति और शनि के बाद तीसरा सबसे बड़ा और हमारे सौरमंडल का 7वां ग्रह है। आकार की तुलना में अरुण ग्रह 63 गुना विशाल है। अरुण ग्रह अपने अक्ष पर पूरी तरह से झुका हुआ है, इसलिए इसे लेटा हुआ ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। अरुण ग्रह का अवलोकन करने पर यह बृहस्पति और शनि ग्रह जैसा ही प्रतीत होता है, लेकिन तापमान की दृष्टि से अरुण ग्रह बेहद ही ठंडा है। ऐसा इसलिए क्योंकि अरुण ग्रह सूर्य से काफ़ी ज़्यादा दूरी पर स्थित है। अरुण ग्रह पर पानी की बर्फ के अलावा मीथेन और अमोनिया जैसी गैस की बर्फ भी मौजूद है। अरुण ग्रह पर अभी तक ज्ञात लगभग 27 उपग्रह हैं। नेपच्यून, जिसे वरुण ग्रह भी कहा जाता है, हमारे सौरमंडल का सबसे आखिरी 8वां ग्रह है। यह ग्रह भी यूरेनस की तरह है। इस ग्रह को देखने के लिए बेहतरीन क्षमता वाले टेलीस्कोप या दूरबीन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वरुण ग्रह पृथ्वी से बहुत अधिक दूरी पर स्थित है। ध्यान से देखने पर यह ग्रह नीले रंग का दिखाई देता है। अपने विशाल आकार के कारण वरुण ग्रह को नीला दानव भी कहा जाता है। सूर्य का एक चक्कर लगाने में इस ग्रह को 165 वर्षों का समय लग जाता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि अरुण की तरह ही इस ग्रह पर भी पानी के बर्फ के अलावा मीथेन और अमोनिया जैसी गैस की बर्फ भी मौजूद है। इस ग्रह पर अभी तक मौजूद लगभग 13 उपग्रह हैं। दोस्तों, ये थी हमारी सौरमंडल की संरचना।